हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में ऑफ आवर पॉडकास्ट चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल और आज हमारे साथ वीना वर्ल्ड की एक फाउंडिंग मेंबर रोशनी बागवे है, जो नॉट ओनली एक फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब वीना वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था 2013 में, तभी से रोशनी हमारी टीम या हमारी वीना वर्ल्ड फैमिली की एक पार्ट है। बट एट द सेम टाइम रोशनी को हम एक ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। रोशनी सेल से लेकर एक टूर मैनेजर भी है और आज हम बात करेंगे रोशनी के साथ और उनके एक अनोखे हॉबी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो। हाय रोशनी, हाउ आर यू टुडे? Hi Neil, hello everyone. I'm doing good and I hope आप सब भी बहुत अच्छे हैं. ऑसम। सो रोशनी, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द वीना वर्ल्ड फैमिली सिंस 2013। नाउ यू हैव बीन पार्ट ऑफ सेल्स और आप एक टूर मैनेजर भी हो। तो आपका ये ट्रैवल फैसिनेशन कब से शुरू हुआ? ओके, सो नील, थोड़ा मेरे बारे में बताने जाऊँ तो मेरा नाम रोशनी बागवे है. आई एम born and brought up in थाने. Last 11 years, that is from 2010, मैं यही मैनेजमेंट के साथ हूँ. एंड अगर सच बोलने जाऊँ तो आफ्टर 2010 मैंने फिर से दोबारा मेरा रेज्यूमे कभी नहीं बनाया क्योंकि मुझे कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड जब मैंने स्टार्ट किया 2010 में, आई स्टार्टेड एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन द ऑनलाइन टीम. तो जो भी हम लोग गेस्ट को इंक्वायरी डिटेल्स देते हैं ऑनलाइन ईमेल थ्रू, सो बेसिकली आई वाज हैंडलिंग दैट. एंड धीरे धीरे फिर जैसे जैसे मुझे प्लेटफॉर्म्स मैनेजमेंट देते गई, उसके बाद मैंने इन्फोसेल, हमारा जो इन्फोसेल टीम है वो हैंडल किया. एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एनहांसमेंट टीम. एंड नील, मैं बोलना चाहती हूँ इसी के दौरान मुझे मैनेजमेंट ने काफी टूर करने की भी अपॉर्चुनिटीज दी. एंड उसके वजह से आई कुड टूर टू 33 कंट्रीज टिल नाउ. ऑसम। सो रोशनी, आपने 33 कंट्रीज किए हैं, पर आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कभी था? ओके नील, सो आई रिमेम्बर दिस कि 2000 में मेरे फैमिली के साथ मेरी पहली इंटरनेशनल टूर वाज टू यूरोप. एंड वो टूर एक अराउंड 27 डेज की टूर थी विच वाज यूरोप विद दुबई. एंड दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल टूर एक्सपीरियंस जो मुझे मिला. तभी आई वाज जस्ट 12 years old. बट वो टाइम था कि जब से मेरी एक ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हुई. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, बेसिकली फैमिली का सपोर्ट होने से, एंड आई इवन रिमेम्बर दैट टाइम आई वाज डेटिंग माय हस्बैंड, सो उनका भी एक सपोर्ट था. एंड इवन ही पुश्ड मी टू गेट इनटू द ट्रैवल इंडस्ट्री. एंड मेरी भी लाइकिंग थी. सो इट ऑल केम टुगेदर एंड देन आई स्टेप्ड इनटू द ट्रैवल इंडस्ट्री. वीना वर्ल्ड टीम से मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज ये लास्ट इतने सालों में मिलती रही. एंड आई फील रियली प्राउड कि मैं एक ट्रैवल इंडस्ट्री का पार्ट हूँ. और नील, साथ ही में आई एम अ पार्ट ऑफ द वीना वर्ल्ड फैमिली. तो थैंक यू फॉर दैट. ऑसम ऑसम। सो रोशनी, आते हैं हमारे एपिसोड के थीम पे और आपकी एक अनोखी हॉबी है, वो है फ्रिज मैग्नेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद, आपके पास अभी आज आपने कितने फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट किए हैं? ओके नील, सो यस, ये जो फ्रिज मैग्नेट्स का मैंने आपको बताया अराउंड, जैसे मैंने बताया 33 कंट्रीज मेरी विजिट हुई है. सो उसमें से मेरे पास अराउंड 140 फ्रिज मैग्नेट्स है. एंड आई हैव मेड, बेसिकली मेरे ड्राइंग रूम में एक वॉल तैयार की है जहाँ अप्रोक्सीमेट मैंने 100 मैग्नेट्स लगाए हुए हैं. एंड रेस्ट 40 आई हैव इट एट माय ऑफिस डेस्क ऑल्सो. वाओ, सो मैनी। अगर मैं ऐसे कहूंगा कि अगर कोई भी आपके डेस्क के नजदीक आता है ऑफिस में, उन्हें वो बहुत सारे मैग्नेट्स दिखते हैं एंड दैट इज हाउ यू हैव क्रिएटेड योर आइडेंटिटी। पर मैं जानना चाहूंगा और हमारे लिसनर्स के लिए भी कि ये फैसिनेशन मैग्नेट्स के लिए ये कहाँ से आया? यस नील, जैसे आपने बताया कि वीना वर्ल्ड हमारा जो ऑफिस है, तो बेसिकली माय डेस्क इज लाइक अ साइट सीन. तो जो भी हमारे टीम मेंबर्स है हमेशा आते जाते रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि कौन से न्यू मैग्नेट्स मेरे डेस्क पे लगे हुए हैं, कौन से न्यू एडिशंस हुए हैं. एंड ये चीज का मुझे एक्चुअली फैसिनेशन कब से आया, तो जब मैंने आपको बताया कि 2000 में मैं जब यूरोप घूम रही थी, दैट टाइम इट वाज द मिलेनियल ईयर.
तो मिलेनियल ईयर के वजह से ऑल ओवर यूरोप ये काफी सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स एज अ सुवेनियर हर एक जगह उसका डिस्प्ले था। बट एट टाइम आई वाज टू स्मॉल, बट वो मैग्नेट्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते थे। एंड देन आई थॉट कि ओके, जब कभी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ सो आई विल सी टू इट कि आई टेक देम। एंड जब से फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं टूर करने लगी। और पहले यूजुअली ऐसे होता था कि हम लोग हमारे फैमिली या फ्रेंड्स के लिए टूर पे से हम कभी सुवेनियर्स लाते हैं या चॉकलेट्स लाते हैं। बट ऐसे होता है कि सुवेनियर्स लाने के बाद इधर वो कबर्ड में रहते हैं और चॉकलेट्स कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है। सो आई थॉट कि इवन एज अ गिफ्टिंग थिंग, द सुवेनियर, द मैग्नेट सुवेनियर इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि वो हमारे आंखों के सामने रहता है, वेर एवर वी आर रोमिंग इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। एंड ऑल्सो जिनको भी हम वो गिफ्ट करते हैं इट बिकम्स लाइक अ मेमोरी, यानी उन्हें भी वो याद रहता है जब भी वो मैग्नेट के पास देखते हैं कि ओके, रोशनी ने हमें ये लाके दिया था। एंड इवन अगर समझो कोई डेस्टिनेशन में नहीं भी गई हूँ और उसका मैं मैग्नेट सामने मेरे देखती हूँ, वो मुझे और ज्यादा पॉजिटिव करता है कि आई शुड गो एंड विजिट दैट डेस्टिनेशन। तो बेसिकली देखिए, मैग्नेट एक बहुत छोटी चीज है बट उसके पीछे इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं नील। So I feel a very good option of gifting also and for a collection also. ऑसम। सो एक चीज आपने कही कि जो डेस्टिनेशंस मैंने अब तक विजिट नहीं किए हैं, जब मैं वो मैग्नेट्स देखती हूँ तभी ऐसे लगता है कि आई फील लाइक गोइंग टू दोज डेस्टिनेशन। सो दैट इज वेरी अमेजिंग। तो रोशनी, मैं ऐसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से डेस्टिनेशंस है जो आपकी बकेट लिस्ट पे है नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड 33 कंट्रीज? ओके, सो नील, बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस है जो अभी तक मेरे नहीं हुए हैं। एंड मेरे टूर मैनेजर फ्रेंड्स जो है दे मेक इट अ पॉइंट कि जो डेस्टिनेशंस मेरे नहीं हुए हैं या जो मैग्नेट्स मेरे पास नहीं है, वो जब कभी वो टूर पे जाते हैं दे गेट वन फॉर मी। तो उसमें से अभी अगर आपको मैं बोलना चाहूँ ना नील, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोआला है। ओके, तो आई हैव अ मैग्नेट ऑन माय डेस्क। तो जब भी मैं वो कोआला देखती हूँ और नीचे ऑस्ट्रेलिया लिखा देखती हूँ, मुझे बहुत इच्छा करता है कि यस, आई शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया। या सेम वे अगर मैं स्कॉटलैंड का एक मेरे पास मैग्नेट है जिसपे बैक पाइपर बना है, तो जब भी आई सी दैट, सो इट्स सच एन अट्रैक्टिव मैग्नेट कि आई फील कि ओ, आई शुड गो टू स्कॉटलैंड ऑल्सो। तो है ना, ऐसी काफी जगह है जो मेरी नहीं हुई है। एंड अनिल, इनफैक्ट मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि नॉट ओनली कंट्रीज या सिटीज, बेसिकली हमारा जो इंडिया है, मेरे पास काफी इंडियन स्टेट्स के भी या सिटीज के भी कलेक्शन है। तो इट्स लाइक एन ऑल, नॉट ओनली कंट्रीज बट इवन आर इंडिया कैन बी शोकेस्ड ऑन माय डेस्क। डेफिनेटली, मतलब इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो ऑफ कोर्स डेस्क पे हम शोकेस करते ही है, पर आपका ये जो फैसिनेशन है या आपकी ये जो हॉबी है, दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल एंड क्वाइट यूनिक, ऐसे मैं कहूंगा। तो इतने सारे मैग्नेट्स आपके पास है, आपका कौन सा फेवरेट मैग्नेट है क्या? डेफिनेटली नील, एक्चुअली सी जैसे मैंने बताया 140, तो 140 में से एक ही सिलेक्ट करना इज डिफिकल्ट। बट मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि हाँ, एक मैग्नेट है जो बेसिकली मुझे बहुत पॉजिटिविटी लाता है मेरे में, और वो जगह पे जाने का और उत्साह मेरे में बढ़ाता है। तो दैट इज फिनलैंड। तो फिनलैंड का मैग्नेट, ये मैं जब खुद स्कैंडिनेविया रशिया टूर पे गई थी, मैंने फिनलैंड हेलसिंकी विजिट किया था। तो मैंने ये मैग्नेट वहां से लाया था। ये मैग्नेट बेसिकली ऐसा है नील कि उस पे फिनलैंड का मैप बना हुआ है। एंड वो मैप के ऊपर एक छोटा सा सांता क्लॉज है। तो नाउ सांता क्लॉज ये कैरेक्टर अगर मैं नील बोलूँ तो नॉट ओनली इन किड्स बट हम एडल्ट्स में भी काफी फेमस और काफी पॉपुलर कैरेक्टर है। एंड अगर हमारे गेस्ट और सबको हमें पता रहेगा कि जो रोवानियामी जगह फिनलैंड में है, रोवानियामी जगह ये सांता क्लॉज विलेज है जो मैं नहीं गई हूँ। तो मैं जब भी वो मैग्नेट देखती हूँ या मेरा मैग्नेट वॉल देखती हूँ, मेरा एक अभी वो ड्रीम हो गया है कि एटलीस्ट लाइफ में एक बार मैं रोवानियामी जाऊँ, सांता क्लॉज रियल सांता से मिलूं और रियल सांता के साथ एक फोटो खींचूं, और वहां से नील मुझे मेरे डॉटर के लिए एक पोस्ट कार्ड सेंड करना है। तो वो एक छोटा मैग्नेट के पीछे एक मेरी बड़ी ड्रीम जुड़ी हुई है। एंड व्हाट आई फील नील कि ड्रीम हम अकेले ही देखते हैं,
बट ड्रीम कंप्लीट करने के लिए देयर इज एन एंटायर टीम जो हमारे पीछे लगी रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे घर में एक मैग्नेट वॉल हो, जो बनी भी, बट उसमें जो कंट्रीब्यूशन मुझे मेरे सब टूर मैनेजर फ्रेंड्स, मेरे वीणा वर्ल्ड फैमिली ने दिया है, वो उसी के वजह से नील पॉसिबल हो पाया है। परफेक्ट। आई क्वाइट अग्री विथ यू रोशनी, क्योंकि जैसे अभिषेक बच्चन ने हमें गुरु मूवी में कहा कि सपने देखो, सपने देखना अच्छी बात है, उसी तरह आपके सामने जब ये मैग्नेट्स होते हैं तब इट फ्यूल्स यू टू पुश टुवर्ड्स योर गोल। और आपने सांता क्लॉज विलेज के बारे में कहा इन रोवनिएमी इन फिनलैंड। अभी यहाँ पर जो भी गेस्ट हमारे गए हैं आज तक, उनके फोटोज जब मैं हमारे इंटरनल वीणा वर्ल्ड के पोर्टल पे देखता हूँ, दे आर जस्ट इनक्रेडिबल। उधर का स्नो, उधर आप अलग अलग चीजों के साथ फोटो ले सकते हो, स्नोमैन बना सकते हो, क्रिसमस ट्रीज इतनी है उधर। दैट इज समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल। और आपने परफेक्टली कहा, क्योंकि ये सांता क्लॉज विलेज रोवनिएमी में इज वन बकेट लिस्ट आइटम जो सभी का होना चाहिए, ऐसे मैं कहूंगा। नाउ ऑफ कोर्स रोशनी, आपने जैसे ट्रैवल किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है, और जब भी मैं गिफ्ट शॉप्स में जाता हूँ बहुत सारे मैग्नेट्स दिखते हैं। तो हाउ डू यू गो अबाउट सिलेक्टिंग कि मुझे यही मैग्नेट्स चाहिए? सी नील, इसके लिए बेसिकली जब भी हम एक शॉप में एंट्री करते हैं, दे आर वाइड रेंज ऑफ मैग्नेट्स ऑन दैट वॉल। बट अगर मैं बोलने चाहूँ, मैं आई मेक श्योर कि मैं हर एक जगह का एक एक मैग्नेट तो लाऊं, बट साथ ही में मैं अलग अलग तीन चार, जब मैं ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में रहती हूँ कि मुझे सच्ची नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये वाला मैग्नेट लूं या वो वाला मैग्नेट लूं, आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट तीन चार ले लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे वो रिग्रेट ना हो कि अरे मैं वहां गई थी एंड मैंने ये वाले डिजाइन का या ये वाले कैरेक्टर का मैग्नेट नहीं लिया। तो एटलीस्ट मैं 3-4, यानी आई रियली डोंट टेक एनीथिंग एल्स व्हेन एवर आई एम ऑन टूर। यानी ना चॉकलेट्स लेती हूँ ना बाकी कुछ लेती हूँ, बट वॉट एवर इट इज आई जस्ट गो बिहाइंड दोज मैग्नेट्स। करेक्ट। एंड बहुत बार हमारे वीणा वर्ल्ड के टूर मैनेजर्स हमारे गेस्ट को कहते हैं कि ऑफ कोर्स फोटोज खींचिए, पर आपकी आंखों से भी वो डेस्टिनेशन को देखिए। और आई थिंक जब वो मैग्नेट आपके सामने, आपके डेस्क पर या आपके फ्रिज पर, और जैसे आपने आपकी ड्राइंग रूम में एक वॉल ही बनाई है, तभी हर मैग्नेट को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको वो मेमोरीज जो आपने वो डेस्टिनेशन में क्रिएट किए हैं, वो आपको जरूर याद आती रहेंगी। सो रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस। जाते जाते मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा, एक इंडिया में और एक अक्रॉस द वर्ल्ड। आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? ओके नील, सो बेसिकली इधर अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सो दिस फेब ओनली आई विजिटेड कश्मीर, and I must say that Kashmir, I am in love with Kashmir, because Kashmir एक ऐसी जगह है जो हम 4 to 5 times हम all round the year visit करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कश्मीर एक ही बार गए तो हो गया। We can go in the winter season to experience snow, autumn season जा सकते हैं, saffron fields के सीजन में जा सकते हैं, ट्यूलिप सीजन में जा सकते हैं। तो कश्मीर बेसिकली जैसे मैंने बताया ऑल राउंड द ईयर डेस्टिनेशन है। एंड नील, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट कंट्री मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी अभी तक मैं 33 कंट्रीज विजिट किया है, उसमें से एक पर्सनल फेवरेट वुड बी ग्रीस। बिकॉज ग्रीस, उसका रीजन भी है, जैसे हम वीणा वर्ल्ड में बोलते हैं, वीणा वर्ल्ड हैज टूर्स फॉर एवरी फैमिली एंड एवरीवन इन द फैमिली। तो नील, ग्रीस भी एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि एनी वन फ्रॉम द फैमिली, एनी एज ग्रुप कैन ट्रैवल टू ग्रीस। यानी वहाँ के जो ग्रीक आइलैंड्स हम बोल सकते हैं, या जो उनका व्हाइट ब्लू कॉम्बिनेशंस के सब आर्किटेक्ट बनाए हैं वो हम बोल सकते हैं, या हिस्ट्री लवर्स के लिए ग्रीक। एंड बेसिकली ग्रीस एक ऐसी जगह है जिन्होंने अपना ट्रेडिशन काफी मेंटेन करके रखा है। एंड आई एम लाइक अ बॉलीवुड पर्सन नील। तो बॉलीवुड के भी शाहरुख खान मूवीज, ऋतिक रोशन, सलमान खान, एक था टाइगर, आर ऑल शॉट इन ग्रीस। तो आई फील ग्रीस के साथ यानी वो एक ऐसी जगह है जहां मैं फिर से जाना चाहूंगी विथ माई फैमिली, विथ माई गेस्ट ऑन टूर। एंड यस, ग्रीस एंड कश्मीर इज लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट। अनिल, ऑसम। सो कश्मीर में आपने कौन से डेस्टिनेशंस की? सो अनिल, कश्मीर के बारे में अगर बात करना चाहे तो कश्मीर में माई फेवरेट वुड बी गुलमर्ग, बिकॉज मुझे स्नो डेस्टिनेशंस काफी पसंद है। एंड गुलमर्ग एक एक्चुअली विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल माना जाता है। एंड यू हैव
n number of things when you're visiting in winters. You have n number of things to explore in Gulmarg, right from the winter sport, यानी winter sports आप enjoy कर सकते हो, just एक nature आप snow white nature आप enjoy कर सकते हो गुलमर्ग में. So yes, Gulmarg would be my top favorite meal. Awesome, awesome. Thank you so much to everyone who listened today. रोशनी, जाते जाते आई विल ओनली से चलो बैग भरो निकल पड़ो जैसे हम सभी को कहते हैं, तो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है? नील, डेफिनेटली अगर इंडिया बोलने जाए, अभी काफी लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं. सो डेफिनेटली डेफिनेटली लेह लद्दाख इज गोइंग टू बी माय टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन जो मुझे विजिट करना है. एंड जैसे आपको भी यानी हम लोग भी देख रहे हैं कि पीपल आर रियली एंजॉयिंग ऑल ओवर लेह लद्दाख. हमारे टूर्स पे फोटोज डाल रहे हैं, एंड दोज आर द फोटोज विच आर making me more excited to go on this Leh Ladakh tour. So I feel soon I'll be on a Leh Ladakh trip. That's awesome. Thank you so much, रोशनी. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. Continue collecting these fridge magnets and we look forward to seeing you और बहुत सारे एपिसोड्स में हमारे पॉडकास्ट चलो बैग भरो निकल पड़ोगे. So thank you, रोशनी. Take care of yourself and listeners, we will see you next week. Thank you. Thank you, Neil, and thank you, everyone. See you soon.